बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। अगर तुम तदबीरें कर रहे हो लेकिन उसका असर कोई नहीं, तुम बार बार दुआएं कर रहे हो मगर कबूलियत का कोई निशान नहीं, जिसकी तमन्ना रखते हो उसके मिलने की उम्मीद कोई नहीं, तो सुनो, जब कुदरत तुम्हें किसी चीज से महरूम रखती है उसका मतलब ये नहीं कि तुम उस नेमत से महरूम कर दिए गए हो या तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। जानते हो, एक इंसान का इल्म इतना महदूद है कि वो ये कभी नहीं जान सकता कि उसकी जिंदगी के अंधेरे में क्या खैर पोशीदा है। तुम्हारा रब तुमसे फरमाता है और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह से किसी वकार की तवक्को नहीं रखते। वाकया तो ये है कि तुम्हारा रब गैर महसूस तरीकों से अपनी मशीयत पूरी करता है और कुछ शक नहीं कि इंसान बहुत कम हौसला पैदा हुआ है। खूब जान लो कि हमने हर शय को एक तकदीर के साथ पैदा किया और हर काम के लिए हमारा वक्त मुतय्यन कर दिया और तमाम चीज़ों के खजाने हमारे ही पास हैं। हम उसे नामालूम मकदार में नाजिल फरमाते हैं। अगर आज किसी चीज़ के ये ना मिलने का खौफ तुम्हें बेचैन किए हुए है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं में कोई असर नहीं है, तो सुनो, अरशाद नबवी है कि ज़मीन पर जो इंसान अल्लाह से ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या कते रहमी की बात ना हो, या तो अल्लाह ताला उसे वही चीज़ अता फरमा देता है जो उसने मांगी है, या उसकी तकलीफ उस दुआ के बाकदर रफा कर देता है कि ये इसके लिए इसकी दुआ के बराबर का ज़ख़ीरा कर देता है। जानते हो, अक्सर रास्ते में रुकावट कुछ खास वजूहात से आती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि तुम कभी किसी की जिंदगी में वो गलती बनकर शामिल ना होना कि जिसके बाद ताउमर खामोश बद्दुआओं के हसार में आ जाओ। ये खामोश आहें बहुत ताकत रखती हैं जो बनते काम बिगड़ने का सबब बनते हैं और इससे वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो कभी उसने ठहरे हुए पानी को मारे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान चाहता है कि अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा कर दे तो उससे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और सुलह रहमी शुरू कर दे। किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि जो दुआ हम शिद्दत से बार बार मांगते हैं वो कबूल होती है या नहीं, इसके क्या इशारे हैं? तो सुनो, जितना तुम अल्लाह से राजी होते हो उतना ही अल्लाह तुमसे राजी होता है। अगर तुम दिल में शिकवे रखकर अपनी किस्मत को भी कोसते हो तो याद रखना कि अल्लाह उस बात से बेहद नाराज होता है कि उसकी तमाम दुआएं रुकावटों की नजर हो जाती हैं। याद रखना, अगर तुम्हें अपनी तकदीर से शिकवा होने लगे तो ये शैतान का तुम पर पहला वार है। इसके बाद वो तुम्हें मायूसियों के अंधेरे में और सहूलत के साथ ले जाएगा। कुरान कहता है कि अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है कि मैंने अपने बंदों को हनीफ पैदा किया था मगर शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया। याद रखना, वो रहमान तुम्हारे हक में रहीम भी है और शफीक भी है और उसे ये गवारा नहीं कि वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ दे। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि कबूलियत के रास्ते कठिन और दुश्वार हैं और कुछ हासिल करना नामुमकिन लग रहा है तो जान लो कि ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इशारा है जो तुम्हें लापरवाही और संजीदगी की तरफ लाना चाहता है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।